हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वही एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं कि यूं ही मंजिल नहीं मिलती राही को एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम अनुपात समानुपात वाला टॉपिक लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। बस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 3 से 4 जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम एक बार देख लेते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि प्रीवियस जो एग्जाम्स होती है उनमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक क्वेश्चन है जैसे कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? जो फर्स्ट मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो फर्स्ट में जो क्लास में विद्यार्थियों की संख्या थी 3 कक्षाओं में, वो कितनी थी, ये कहना चाह रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम क्वेश्चन को करते आ रहे हैं पहले उसी बेस पे उसी तरीके से करेंगे। तो क्या है, जैसे कि यहाँ कहा गया 3 कक्षाओं की संख्या का अनुपात है। अब तक हमने किया था वो 2 कक्षाओं से रिलेटेड या 2 कंडीशन से रिलेटेड किया था। इसमें 3 कंडीशंस दी हुई है, तो भाई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 कंडीशंस हो गई। तो यहाँ दिया हुआ है रेशो क्या, कितना दिया हुआ है 2:3:5। जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसी लैंग्वेज पर उस ध्यान देते हुए हम क्वेश्चन को करेंगे। फिर कहना चाह रहा है प्रत्येक कक्षा में, यानी कि कहें तो तीनों में ही 40-40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं, और बढ़ाने को हम किससे, प्लस से साइन से डिनोट करते हैं। तो +40 तीनों ही कक्षाओं में हम +40 कर देते हैं। फिर उसके बाद में कह रहा है कि यह अनुपात 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 के रूप में हो जाता है। 4:5:7, तो यहां से 4:5:7 हो जाता है। अब हमें क्या है, हम जब तक पिछले क्वेश्चन जिस प्रकार किए थे उसमें जैसे कि हमें 2 ही कंडीशंस दी हुई थी, तो हमने उनका डिफरेंस निकाला था रेशो का, और जो भी कंडीशंस थी वो तरीका मैंने बताया था उसका, हमने अगर जो साइन होते हैं वो सेम साइन होते हैं तो हम क्या करते थे, डिफरेंस निकालते थे, और अगर अपोजिट साइन होते थे तो टोटल करते थे। हमें इसमें भी यही करना है। किसी भी दो, कहें तो किसी भी 2 कंडीशंस माननी है, इनमें से यूज हमें 2 ही कंडीशंस को करना है, चाहे फर्स्ट सेकंड को लेकर करो या सेकंड थर्ड को या फर्स्ट थर्ड, ये आप पे डिपेंड करता है और कुछ भी नहीं है। आंसर सेम उसी तरीके से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम जैसे कि फर्स्ट और सेकंड को मानकर करते हैं, तो वहीं हमें यहाँ से और यहाँ का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, रेशो का रेशो से डिफरेंस। तो हम रेशो का रेशो से डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 3 यानी 12 - 5 × 2 10। तो यहां से जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 2 आया, और 2 को हम किस प्रकार लिखते हैं, x से मल्टीप्लाई करके 2x। अब क्या करना है, यहां से ये वाला डिफरेंस निकालना है, तो कितना आ जाएगा 40 × 5 यानी कि 200 माइनस 4 × 40 कितना 160। यहां से वैल्यू आई 2x = 40 और x की वैल्यू हमें पता चल गई 20। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है, 20। बस कुछ भी नहीं है, पहले की तरह है। बस कराने का यही है कि इसमें 3 अनुपात दिए हुए थे, अब तक हमने 2 अनुपात पर क्वेश्चंस किए थे, तो ये 3 अनुपात में भी हमें वही 2 अनुपात का ही यूज करना है, बस ये बताने वाली बात है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, और हमें कितना चाहिए, क्या पूछा है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल अनुपात कहें तो कितना था, पहले 2:3:5 के रूप में था, तो टोटल कहें तो हम कितना हो जाता है, 2x + 3x + 5x। तीनों कक्षाओं में जो विद्यार्थियों की संख्या है, अगर टोटल बात करें हम, तो 2x + 3x + 5x हो जाती है। तो यहां से वैल्यू आई 10x, और 10 एज इट इज x की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 20 है। तो यहां से टोटल जो विद्यार्थियों की संख्या पहले थी वो कितनी थी, 200। ये आंसर आ गया हमारे पास। बस कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे उसी पर आधारित क्वेश्चन है। बस इसमें 3 अनुपात दिए हुए थे इसलिए, लेकिन हमें यूज वही 2 अनुपात का करना है। आप चाहे फर्स्ट और थर्ड अनुपात को यूज करके भी करोगे तो भी आंसर इसी प्रकार से आएगा, x की वैल्यू वही 20 आएगी। और हम टोटल क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, तो हमने यहाँ से कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाल ली है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बस कि इसमें 3 अनुपात में था इसलिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है
जो कि एक प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x/y दिया हुआ है, x/y दिया हुआ है 3/2। तो वैल्यू पूछी है, तो वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है? 2x² प्लस 3y² रेशो 3x² माइनस 2y², ये वैल्यू पूछी है। कहने का है कि x और रेशो y दिया हुआ है और 2x² प्लस 3y² रेशो 3x² माइनस 2y² की वैल्यू हमसे पूछी कि किस अनुपात में है। और ये प्रीवियस ईयर्स की एग्जाम रीट मेंस जो पेपर हुआ था 2023 उसमें आया हुआ है। रीट मेंस 2023 जो पेपर था फरवरी वाला, उसमें मैथ्स के पेपर में क्वेश्चंस आया हुआ है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे हम, x/y दिया हुआ है हमें, x/y कितना दिया हुआ है? 3/2। तो यहां से हमें x की वैल्यू पता चल गई कितनी है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है? 2 है। बस ये वैल्यूज हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है, उसके बाद में हमारे पास आंसर होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे भाई, 2x² प्लस 3y² रेशो 3x² माइनस 2y²। तो यहां से हम क्या करेंगे, 2x की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहां से 2 का स्क्वायर रेशो 3 एज इट इज x², x की वैल्यू 3 है तो इसका स्क्वायर माइनस 2, y का स्क्वायर कितना? 2 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद में हमें रेशो पता चल जाएगा जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो क्या करेंगे हम, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, वर्ग कहें तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4, और 4 इंटू 3 12, और ये रेशो। फिर उसके बाद में 3 का वर्ग कहें तो 9 इंटू 3 करेंगे तो 27 माइनस 2 का वर्ग कितना है? 4 इंटू 2 8। बस कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो 18 प्लस 12 करेंगे तो 13 और 27 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19। तो ये रेशो आ गया हमारे पास। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कराने का यही था कि ये पिछले एग्जाम में आया हुआ है रीट मेंस 2023 में, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, ये है कहने का मतलब। आगे नेक्स्ट करते हैं हम। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें समझाने वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन है ओनली, वैल्यूज दी हुई है, वैल्यूज पुट करनी है हमें, उसके बाद में हमें आंसर निकालना है, और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बात करते हैं हम। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 2/3 के रूप में 2/3 के रूप में है। यदि प्रत्येक संख्या 4 से बढ़ाई जाती है, 4 से क्या की जाती है? बढ़ाई जाती है, 4 से बढ़ाई जाती है, तो अनुपात 5/7 हो जाता है। कितना? 5/7 हो जाता है अनुपात, 5/7 हो जाता है। यानी दो संख्याएं जो 2/3 के रूप में है, और प्रत्येक संख्या में अगर 4 कहें तो 4 बढ़ा दी जाती है, तो अनुपात 5/7 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, ये पूछा है हमसे क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहें तो हम सिंपल सा क्वेश्चन है, जिस प्रकार हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं, जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, उनको फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। और ये भी एक एग्जाम प्रीवियस ईयर्स, वही रीट मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन भी रीट मेंस 2023 का था, और ये भी रीट में कहें तो एक ही पेपर में कम से कम उसमें 4 से 5 क्वेश्चन समानुपात से अनुपात से रिलेटेड आए थे। यानी एक टॉपिक कितना कवर कर रहा है, ये बात को आप समझ रहे हो। तो यहाँ से दो संख्याएं हैं, वो अनुपात में दी हुई है, तो वही फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या,
किस अनुपात में है, 2:3 के रूप में है, हमने लिख लिया। उसके बाद में कहना क्या आ रहा है, प्रत्येक संख्या में 4 बढ़ाया जाता है, यानी कहें तो +4 इसमें करेंगे, +4 यहाँ करेंगे, उसके बाद में अनुपात हो जाता है 5:7। बस कुछ भी नहीं है, सॉल्यूशन करना है इसका और कुछ भी नहीं। यहाँ से क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है। तो कितना आ जाएगा डिफरेंस, 5 × 3 15 -7 × 2 14। यहाँ से वैल्यू आई 1 और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू में वो वैल्यू लिखनी है यहाँ से यहाँ का डिफरेंस। तो ये डिफरेंस किस प्रकार निकालेंगे, 7 × 4 कितना आ जाएगा 28 -5 × 4 20। हमने डिफरेंस क्यों निकाला, इस बात को आप जानते हो कि साइन क्या है, सेम साइन है, प्लस प्लस साइन है, इसलिए हमने डिफरेंस निकाला। तो यहाँ से वैल्यू आ गई x की कितनी 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब हमें फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या दोनों का योग पूछा है, तो हम पहले फर्स्ट संख्या निकालते हैं, उसके बाद में सेकंड संख्या निकालते हैं और दोनों का प्लस कर देते हैं। तो फर्स्ट संख्या क्या है 2 है, यानी कि 2x है, और 2x को क्या है 2 × 8 यानी 16 हो गई फर्स्ट संख्या। और सेकंड संख्या की हम बात करें 3x, तो वहां से 3 × 8 और 8 कितनी आ जाएगी 24, यानी फर्स्ट संख्या 16 और सेकंड संख्या 24 हमें प्राप्त हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। आंसर में योग के रूप में ऑप्शन में दिया हुआ होगा, तो हम अगर टोटल की बात करें, योग की बात करें, तो योग कितना हो जाता है 16 + 24 यानी कि 40। अब इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 40। बस यहां तक हमें पहुंचना है। तो ये तो सिंपल है, ये तरीका, x की वैल्यू हम निकाल लेंगे और फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या हम निकाल लेंगे, उसके बाद में हमें क्या करना है टोटल और करना है एक्स्ट्रा, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। तो समझ में आ गया होगा, ये प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैं करा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये कहने का तात्पर्य ये है। तो ये रीट मैथ्स 2023 का क्वेश्चन था, समझ में आ ही गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आया हुआ है, जो भी प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम होती है उन पर बेस्ड, जब भी एग्जामिनर अगर नया पेपर बनाता है, किसी भी एग्जाम का पेपर बनाता है, तो वह प्रीवियस जो पेपर्स हैं उनको एक बार कहीं तो ध्यान में रखकर ही पेपर बनाने का प्रयास करता है। तो हमें उस प्रकार से ही क्वेश्चंस को देखना है। तो एक क्वेश्चन और है कि ये क्वेश्चन है सिक्के से रिलेटेड। एक थैले में 5:6:7 5:6:7 के रूप में 5 रुपए, 2 रुपए व 1 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए व 1 रुपए के सिक्के हैं। ये सिक्के हैं, एक थैला है, उसमें 5:6:7 के रूप में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं, तथा कुल राशि है जो उनका टोटल योग है कहीं धनराशि का, तो कुल राशि है वो दी हुई है हमें। इस क्वेश्चन में बस सिक्कों की संख्या पूछी जाती है, आपको पता है। कुल राशि कितनी दी हुई है 220 रुपए है, कुल राशि 220 रुपए है। तो थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, या सिक्कों की संख्या क्या होगी। एक थैले में 5:6:7 के रूप में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं, तथा कुल राशि हमें दी हुई है 220 रुपए है, और थैले में हमसे पूछा है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स ये आया हुआ है सीईटी 2023 में आया हुआ है ये पेपर। शायद ये ग्रेड 12th सीनियर लेवल जो पेपर हुआ था सीईटी वाला 12th वाला, उस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है सीईटी 2023 में। तो हम इसका आंसर किस प्रकार निकालेंगे, हम सिक्के वाले क्वेश्चंस कर चुके हैं, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि सिक्के वाले क्वेश्चंस हैं वो 2 ही तरीके से पूछे जाते हैं, और पूछने का भी जो कहें तो उसमें क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो सिक्कों की संख्या पर ही पूछा जाएगा, बस कभी राशियों का योग देगा या फिर कहें तो सिक्कों का योग देगा, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वही 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए, जिस प्रकार मैंने बताया उस प्रकार हमें लिख लेना है। उसके बाद में सिक्के दिए हुए हैं,
तो सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है हमें किस रेशो में है, 5:6:7। ठीक है। उसके बाद में क्या कहा गया है, टोटल राशि दी हुई है हमें, तो हमें क्या है राशि बनानी है। तो ये इससे हमारे पास जितने भी सिक्के होते हैं और एक सिक्के की जितनी वैल्यू होती है तो हम क्या करते हैं उसे मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या है कि जो राशि है टोटल वो हमें प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि हाँ हम रुपए को पैसे में चेंज कर लेते हैं, लेकिन इसमें तीनों ही वैल्यू रुपए में दी हुई है और साथ में जो राशि दी हुई है वो भी रुपए के रूप में दी हुई है, तो हमें चेंज करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। हमें कहें तो इस क्वेश्चन को रुपए के आधार पर भी कर सकते हैं। क्या है 5 × 5 यानी कि 25 रुपीज, यहाँ से 6 × 2 यानी 12 और 7 × 1 7। तो ये क्या है हमें राशि प्राप्त हो गई है। यहाँ से हम राशियों का टोटल करते हैं और ये राशियों का टोटल कितना हो जाता है 25, 37 और 7 44। यहाँ से हमें टोटल पता चला कितनी है 44 है। इस रेशो का कहें ये राशि है, इसका रेशो कितना है टोटल 44, जबकि हमें टोटल राशि दी हुई है कितनी है 220। तो हम जानते हैं हम क्या करते हैं 220 टोटल राशि है अपॉन में वही टोटल राशि है, तो राशि का ही टोटल आएगा कितना 44। और क्वेश्चन में जो भी पूछा है कहें तो वही वाली कंडीशन हो जाती है रियल अपॉन रेशो इनटू क्वेश्चन। तो रियल अपॉन रेशो हमें समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है 2 रुपए की सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है 6, तो 6 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद में इसकी कैलकुलेशन करनी है, हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ये कितने से 22 से चला जाएगा 10 बार, ये 2 बार, 2 का इसमें डिवाइड करेंगे 3 बार, 10 × 3, 10 × 3 का मतलब 30 सिक्के। तो 2 रुपए के 30 सिक्के इस थैले में मौजूद हैं जो कि इस अनुपात के रूप में दर्शा रहे हैं। बस ये समझ में आ गया होगा। तरीका वही रखना है हमें, बस कैलकुलेशन है थोड़ी सी वो तो हमें करनी है, और ये प्रीवियस पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन पर ध्यान देना। तो आगे हम आगे क्वेश्चंस अगले टॉपिक पर करेंगे। हमने ये अनुपात समानुपात वाला टॉपिक कंप्लीटली पढ़ लिया है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, उसका हम आंसर हमारे द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने परसेंटेज वाला टॉपिक और अनुपात समानुपात वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आगे नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, तथा आपको आज सभी को अंशुल स्टडी पॉइंट की ओर से धनतेरस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि इन क्लास के बेनिफिट्स सभी तक पहुंच जाएं। और मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस सभी करा दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं कहें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।